हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके। यूपीएसआई की ट्रेनिंग कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और आज संडे है तो संडे को आज का शेड्यूल क्या था, ठीक है, वो बात करेंगे हम। और इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप कैसे हैं, आप खुश हैं, आपकी स्टडी कैसी चल रही है, आपका ड्रीम क्या है, ठीक है। आज संडे है तो आज का ये था कि हम लोग सुबह को एक बाल्टी लेके गए थे और एक खुरपी साथ में लेके जाते हैं, थोड़ा सोशल वर्क करते हैं, ठीक है। पौधे वगैरह हो गए, उनके पास से घास को हटाना और उस पौधे में पानी लगाना, ठीक है। और अपने आसपास जो हमारी बैरिक हैं जहाँ में हम सोते हैं, लेटते हैं, बैठते हैं, उनके आसपास थोड़ी बहुत घास होती है, उनको हटाना 1 डेढ़ घंटे का काम ये होता है। उसके बाद हम लोग खाना खाते हैं संडे को। संडे के बाद क्या है कि आप फिर पढ़ो या सो या कपड़े धो लो या प्रेस कर लो कपड़ों पे, कुछ भी करो, ठीक है, बैरिक में ही रहोगे, ये रहता है। और उसके बाद शाम को हमें आना पड़ता है, फिर से गिनती होती है, हमारी काउंटिंग होती है प्राइवेट ड्रेस में, ठीक है। जैसे कि मैं कपड़े पहना हुआ हूँ, प्राइवेट ड्रेस है मेरी, ओके। और बताओ कमेंट में कैसा लग रहा हूँ मैं, अच्छा लग रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको बहुत कुछ दिखाऊंगा, ठीक है, वीडियो में। फिर हमारी काउंटिंग होती है, काउंटिंग होने के बाद हमको खेलने के लिए, मंदिर पे जाने के लिए सब जगह भेजा जाता है, ठीक है। कुछ फ्रेंड्स क्रिकेट खेलते हैं, कुछ फ्रेंड्स वॉलीबॉल खेलते हैं, और कुछ फ्रेंड्स मंदिर पे जाते हैं, ठीक है। और कुछ फ्रेंड्स मेरी तरह आपसे बात करते हैं, आपसे मिलते हैं, ठीक है। देखो मैं कैसा लग रहा हूँ, थोड़ा पतला हो गया हूँ ना घर पे, और मेरे फ्रेंड्स ये कहते हैं थोड़ा पतला हो गया है, ठीक है, कोई नहीं, फिटनेस बन रही है, अच्छी हो रही है फिटनेस। ये देखो पेड़ पौधे हैं पीछे हरे हरे, अच्छा इसमें हम पानी लगाते हैं, रोज़ का काम है हमारा पानी लगाना, इसमें पूरा दिन काटना होता है, फिर पढ़ाई भी करनी होती है। 3 महीने के बाद हमारी एग्ज़ाम भी हैं, ट्रेनिंग से रिलेटेड लॉ वगैरह होता है, दरोगा को पढ़ना पड़ता है वो सब, ठीक है। पेड़ हैं, और देखो उधर मेरे फ्रेंड्स खेल रहे हैं, मैं उधर जाऊंगा, अभी आपको दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपसे कह दूँ कि आप लोग किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका ड्रीम क्या है, आप क्या कर रहे हैं इस टाइम पे, मतलब आप फ्यूचर के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो आप कमेंट में बताते रहना। मैं आपको किसी न किसी काम के लिए या किसी न किसी चीज़ के लिए सलाह दे सकता हूँ, मैं अभी बताऊँगा मैं किस चीज़ में आपको गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। इससे पहले हम फ्रेंड से मिलाते हैं, दिखाते हैं आपको कैसे यहाँ पे वॉलीबॉल हो रही है। सभी लोग प्राइवेट कपड़ों में हैं। अभी एक और जगह दिखाता हूँ, एक जगह और वॉलीबॉल हो रही है। ये हमारे सैंकी भाई हैं, सकलेन भाई, और अभी चलते हैं आपको वॉलीबॉल दिखाते हैं। हमने अभी देखा कि वॉलीबॉल खेल रहे हैं हमारे फ्रेंड्स, कुछ फ्रेंड्स मंदिर गए हुए हैं। अब थोड़ा सा आपसे स्टडी से रिलेटेड कोई संबंधित या कोई बात कर लेते हैं किसी एग्ज़ाम से संबंधित। और आप कैसे हैं, आपके घर पे सब लोग कैसे हैं, और हैप्पी मदर्स डे आपके लिए। आपका परिवार हमेशा खुश रहे, ठीक है। मैं पूछना चाहूँगा कि आप किस किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपकी स्टडी कैसी चल रही है। आपको कोई झिझक वाली बात नहीं होनी चाहिए, किसी सब्जेक्ट से संबंधित कोई बात पूछनी हो तो। क्योंकि देखिए मैंने यूपीएसआई एग्ज़ाम क्लियर किया है, ठीक है। तो नौकरी तो है यार, कोई भी एग्ज़ाम दो आप, नौकरी तो है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हमको यूपीएससी क्लियर करना है, हमको कोई भी कुछ करना है, आपको संतुष्टि होनी चाहिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए। लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत कुछ करना होता है लाइफ में, ठीक है। एक ही टारगेट नहीं होता है, काफ़ी टारगेट्स होते हैं, ठीक है। तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और मैं जहाँ तक कह दूँ आपसे कि यूपीएसआई के लिए जब मैंने क्वालिफ़ाई किया है तो मैं उसके संबंधित आपसे कुछ बता सकता हूँ कि आपको कैसी तैयारी करनी पड़ेगी, क्या करना होगा। और यूपीएसआई की तैयारी करने मात्र से ही आपके कौन कौन से एग्ज़ाम्स निकल जाएंगे, ठीक है, क्या पढ़ना होगा। आप पूछ भी सकते हैं कमेंट में, ठीक है, कोई झिझक वाली बात नहीं है, मैं एकदम क्लियर कर दूंगा कौन सी सब्जेक्ट कितनी पढ़नी होगी, किस पे ज़्यादा फोकस करना होगा। और आपका सिलेक्शन होना चाहिए, अच्छे से मार्क्स आ जाएँ और सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। और तो इस तरीके से हम लोग कम से कम 6:30 बजे तक इस तरीके से प्राइवेट्स में अपने एंजॉय करेंगे। उसके बाद हम सब लोग खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद फिर 8 बजे गणना होगी। गणना इन सबकी गिनती होती है और दिशा निर्देश दिए जाते हैं आगे आने वाले कल के बारे में कि कल क्या होने वाला है, ठीक है। कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं वो ये कह रहे थे यार कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, थोड़ी बोरियत फील होने लगती है, कभी कभी उन्हें उलझ जाते हैं, वो मोबाइल में उलझ जाते हैं, रील्स देखने लगते हैं या कुछ ज़्यादा ही, ठीक है। तो कुछ नियम होते हैं यार कि अगर हम ज़्यादा आलस में हैं, अगर हम लेटे हुए हैं, बेड पे लेटे हुए हैं और हम अकेले हैं तो बहुत बोरियत फील करेंगे, कंफर्म है भाई। अकेला खुद को मत रखिए, ज़्यादा अकेला रखना ठीक नहीं। अब ये नहीं कि मोबाइल में आपके फ्रेंड्स हैं, नहीं, मोबाइल में फ्रेंड्स हैं फिर क्या फ़ायदा। आप खुद को अकेला मत रखिए,
आप लोगों से 4-5 लोगों में खड़े होइए जब आपको बोरियत फ़ील हो रही है या आपके पास थोड़ा खाली टाइम है, फ्री हो आप तब, ठीक है? अब जब आप पढ़ने लगो तो आपका पढ़ाई पे मन नहीं कर रहा, तो देखिए आप बुक चेंज कर दीजिए। जिस बुक को पढ़ रहे हो उस पे मन नहीं लग रहा, आप बुक चेंज कर दीजिए, कोई डिफरेंट बुक पढ़िए, ठीक है? किसी बेड पे आप लेटे हुए हो और बोरियत फ़ील कर रहे हो, बहुत सोचे जा रहे हो कुछ भी, है निराशा सी या टेंशन सी हो गई, तो आप उस बेड को छोड़ दीजिए, जगह चेंज कर दीजिए। बहुत सोचने समझने वाली बातें होती हैं ये। और मोबाइल में आप रील्स हम देखते देखते काल्पनिक दुनिया में चले जाते हैं, बॉडी हमारी बाहर रहती है, माइंड हमारा अंदर चला जाता है सब, ठीक है? पता नहीं किस किस तरीके की म्यूज़िक हम सुनते हैं और हमारा माइंड पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना है ना? तो आपको क्या है कि वॉक रहना है, एनी टाइम वॉक रहना है। आपको दिन में कम से कम 10-20 बार, यानी कि एनी टाइम कुछ ना कुछ टेंशन रहनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपको आगे लाइफ में क्या करना है, आपका टारगेट क्या है, आपका ड्रीम क्या है, ठीक है? ये आपको अंदर से थोड़ा-सी टेंशन रहनी चाहिए, ठीक है? क्या है कि चैलेंज नहीं लेते, आप कहते हैं कि हम बोलते नहीं, हम करेंगे, हम किसी को बताएँगे नहीं, हम करेंगे। भई मेरा ऐसा कुछ मानना नहीं था। मुझे जो करना होता था मैं बोल देता था, चुनौती दे देता था। उसका मतलब ये है कि हम ज़िम्मेदारी ले लेते हैं। अगर 50 लोगों के सामने हम ये कहते हैं कि हम ये वाला एग्ज़ाम्स निकालेंगे या ये वाला एग्ज़ाम हम आने वाला है, इसको हम निकालेंगे, तो बताइए आपने कितना बड़ा चैलेंज ले लिया। 50-100 आदमी के सामने आपने ये बात कह दी। अगर आपसे नहीं निकलता है या आपके नंबर कम आते हैं किसी से, तो आपकी इंसल्टिंग होगी, उसमें बेइज्जती वाले काम होंगे। अगर आपने चुनौती ली है, आपने ज़िम्मेदारी ली है, आपने चैलेंज किया है किसी को, तो आपकी ज़िम्मेदारी बनेगी। और आप जब अकेले में होंगे तो आपको वो टेंशन रहेगी कि मैंने ये चैलेंज किया तो मुझे ये करना होगा, ठीक है? अगर आप ये कहेंगे मैं किसी को बताऊँगा नहीं, बिना बताए हमें एकदम तैयारी करनी है और पढ़ाई करनी है, जब हो जाएगा तभी हम सबके सामने आएँगे, तो उसमें हम चोरी कर लेते हैं, अपने आप से चोरी कर लेते हैं। हम जब हमें पता होता है कि जब पढ़ रहे होते हैं, बोरियत फ़ील होती है, पता है कि किसी को पता नहीं है हम किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा आराम कर लेते हैं, ऐसा कुछ करने लगते हैं हम लोग। अगर आप चैलेंज लेना सीख जाओगे, रिस्क लेना सीख जाओगे, जहाँ भी खड़े हो रहे हो बता दो, भई कोई दिक्कत नहीं है, हम इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इससे निकालेंगे हम। चैलेंज लीजिए आप, तो उसमें क्या है, अपने आप पे आप ज़िम्मेदारी फ़ील करेंगे, ठीक है? और बुक ज़रूर चेंज करिए, जो बुक समझ में नहीं आ रही बुक चेंज कर दीजिए, ठीक है? मेरा क्या था कि मैं जगह बहुत चेंज करता था, जगह। भई मैं गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ, तो मुझे जब गाँव में, घर में बोरियत फ़ील होने लगती थी, जबकि माहौल ऐसा नहीं है कि इतना कोई पढ़े, ठीक है? सब डिमोटिवेट करने वाले ही हैं, तो मैं बुक लेके अपनी जगह चेंज कर देता था। मैं खेतों में निकल जाता था, पेड़ के नीचे पढ़ना, अकेला शांत, हवा भी चल रही है, वहाँ कोई देखने वाला भी नहीं है। और एक ये भी रहता है, ये भी होना चाहिए, आप छत पे बैठ के पढ़ रहे हैं या कहीं जाके पढ़ रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, तो अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी आनी चाहिए उनको देख के कि हाँ, लोग हमें देख रहे हैं, हम दिखा के पढ़ना चाह रहे हैं। मैं क्या है कि सब लोग कितना भी कुछ कहें कि मैं, मुझसे कोई देखता है ना मुझे, तो मैं 2-2 दिन पढ़ लूँगा, ये मान लो, लगातार 2-2 दिन पढ़ लूँगा मैं, बीच में थोड़ा-थोड़ा रेस्ट लेके। क्योंकि ये भी एक अलग अलग कला है आपके अंदर, कोई आपको देख रहा है, आप दिखा के भी पढ़ सको किसी को। आप जा रहे हो किताब लेके बाहर, तो आपके अंदर जोश आ जाना चाहिए, लोग हमको किताब किताब हाथ में लिए हुए देख रहे हैं, हमारी ज़िम्मेदारी बन गई, अब हमको 2 चैप्टर या 1 चैप्टर पढ़ना है। अगर हमने नहीं पढ़ा तो वही वाली कहावत हो जाएगी कि ये सब दिखावा करता है, ठीक है? इस तरीके के कुछ चैलेंज, डिफरेंट चैलेंज करिए और आपके अंदर डाउट्स आने लगेंगे। अगर आपकी स्टडी सही चल रही है तो आप चाहे वॉशरूम में ही क्यों ना बैठे हैं, ठीक है? कहीं भी हैं, आपके अंदर डाउट्स आने लगेंगे, ये सवाल ऐसे था, ऐसे होने चाहिए था, ये क्वेश्चन ऐसा था, ऐसे होना चाहिए था। फिर आप बुक्स खोजेंगे, सभी बुक्स से, और रोज़ के रोज़ अपने डाउट्स क्लियर करते रहिए, ये ज़रूरी है, ठीक है? रोज़ डेली आपको डाउट्स क्लियर करने हैं, ठीक है? और स्टडी से संबंधित यार यही है कि निरंतर आपको कोई एग्ज़ाम देना है तो पहले उस एग्ज़ाम की तैयारी कर लीजिए, उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाइए। अब किसी भी सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट लगाने के भी तरीके हैं, ठीक है? क्या तरीका है भई? क्या है कि अधिकांश आपने ये देखा होगा कि हम पढ़ाई कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी टॉपिक की स्टडी कर रहे हैं, उसको हमने याद कर लिया, उसके बाद हम 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद किसी भी कोचिंग में यही चलता है कि उसका टेस्ट लिया जाता है, मॉक टेस्ट लिया जाता है और जाना जाता है कि आप कितने होशियार हो गए हो। ये मेरा रूल नहीं है, ये गलत तरीका है। भई हम अभी सीख रहे हैं, हम अभी डायरेक्ट परीक्षा नहीं दे सकते, है ना? हम इस लायक नहीं है कि हमें अपनी परीक्षा देने लगे, हमें थोड़ा और सीखना है हमको। सीखने की चेष्टा हमारी होनी चाहिए, ठीक है? क्या मतलब है? मैं बिल्कुल डिफरेंट अलग बता रहा हूँ। जब आपका कोई, आपको मॉक टेस्ट देना है, ठीक है? मैं टीचर्स के लिए भी बता रहा हूँ, आपको किसी कोचिंग सेंटर में आपको स्टूडेंट से मॉक टेस्ट लेना है, तो आप उस मॉक टेस्ट को लीक कर दीजिए। क्या कहा मैंने? उस मॉक टेस्ट को पहले ही बता दीजिए कि मैं ये क्वेश्चंस पूछूँगा और आप दूना बढ़ा दीजिए मॉक टेस्ट को। अगर आप 100 क्वेश्चन ले रहे थे, आप 200 क्वेश्चन पूछिए, लेकिन बता दो उनको। या अगर आप अकेले दे रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले उन क्वेश्चंस को याद कर लीजिए कि हाँ, मुझे इसका मॉक टेस्ट देना है। मुझे कोई और बाहर के क्वेश्चंस नहीं, यही क्वेश्चंस देने हैं, क्योंकि हमारी सीखने की चेष्टा है। फिर आप 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद जब भी मॉक टेस्ट देंगे, तो आपको पता होगा कि इस तरीके के 200 क्वेश्चंस आ रहे हैं और मुझे 200 ही लगाने हैं, ईमानदारी से। आपका मतलब क्या था? आपको वो 200 क्वेश्चंस याद होने चाहिए और पूरे अच्छे तरीके से लगाने होने चाहिए।
आपने लगा दिए, याद कर लिए तो 200 क्वेश्चन याद हो गए ना आपके। आपकी चेष्टा होनी चाहिए, आपको सीखना है, ना कि आपकी कोई परीक्षा ले रहा है। जब आप निरंतर ऐसा करोगे ना, तो आपको कभी मॉक टेस्ट की या खुद के ज्ञान की परीक्षा लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको लगेगा जब आप 200 क्वेश्चन याद कर लोगे जिसका आप मॉक टेस्ट लेने वाले थे, तो आप कहोगे ये तो मुझे याद ही हो गया, अब इसकी क्या ज़रूरत है ना? तो फिर आप कोई मॉक टेस्ट तैयार करोगे, फिर उसके क्वेश्चंस जितने हैं वो फिर से रिवाइज करोगे मन में, ठीक है? तो मॉक टेस्ट की कोई ज़्यादा खास ज़रूरत रहेगी नहीं, और आपको मॉक टेस्ट के ज़रिए ही आपकी स्टडी बहुत मजबूत होने लगेगी। फिर 1-2 महीने के बाद आप टेस्ट रख सकते हैं, जितना आपने याद किया उसी से रिलेटेड, ठीक है? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस जो है हमेशा बिल्ड होना चाहिए, अप होना चाहिए, ठीक है? डाउन नहीं होना चाहिए परीक्षा तक, ठीक है? आपको निरंतर आगे बढ़ते रहना है। ये स्टडी से संबंधित बात थी, बाकी मैं शॉर्ट वीडियो बनाता रहता हूँ जिसमें बताया था मैंने कैसी बुक लिस्ट को क्या होनी चाहिए, स्टडी कैसी करनी चाहिए, ठीक है? ये संबंधित हो गई बात पढ़ाई से। और अब हम थोड़ा बात करेंगे, जैसे कभी हमारा 3 महीने के बाद एग्ज़ाम होने वाला है ट्रेनिंग से संबंधित। यहाँ पे क्या है कि काफ़ी बुक्स हैं, सिलेबस बहुत टफ़ होता है, या बड़ा सिलेबस होता है दरोगा का। 23-24 बुक्स होती हैं और काफ़ी टफ़ लैंग्वेज होती है लॉ की, तो उसमें पढ़ के हमको टेस्ट देना पड़ेगा ट्रेनिंग में, 3 महीने का, फिर 6 महीने का, फिर बाद में देना पड़ता है पूरी साल का, ठीक है? एक टेस्ट होता है मेन टेस्ट। तो स्टडी तो चलती रहती है, पढ़ाई चलती रहती है, एंजॉय भी करते रहते हैं, आपसे भी जुड़े रहते हैं, ठीक है? अगर आप नए हैं या पहले से नहीं है तो इस चैनल पर जुड़ जाइए, मैं इसी पे रहूँगा चैनल पर, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।